बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश स्टोरी के साथ छठी क्लास के बच्चों के लिए हाजिर खिदमत हैं। आज की कहानी का नाम है टिम्बर ट्विग एंड कारवान ऑफ सरप्राइज। ठीक है, टिम्बर ट्विग एंड द कारवान ऑफ सरप्राइज। तो हम देखते हैं इस कहानी में क्या है। पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसको इसकी असल आवाज़ में इंग्लिश के नेटिव लहजे में सुनेंगे, और फिर आखिर में हम इसके सवाल जवाब और कंप्रीहेंशन से मुताल्लिक़ चीज़ें करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पहले कहानी पढ़ते हैं। टिम्बर ट्विग एंड द कारवान सरप्राइज। ठीक है, तो ये एक तस्वीर है, इसमें देखें उसके सर पर एक अजीब व गरीब टोपी है। ठीक है, और ये एक खातून नज़र आ रही हैं हमें, अजीब सी हियत है इनकी, पैर में पे क्या पहना हुआ अजीब सा। ठीक है, चले हम पढ़ते हैं। इन द लिटिल हाउस इन द ओल्ड ओक ट्री। एक छोटे से घर में जो कि एक पुराने ओक ट्री पर था। ठीक है, एक दरख्त के ऊपर ये घर है। ग्रैनी नॉट वोक वन मॉर्निंग। आमतौर पर ग्रैनी जो है वो ग्रैंड पा को या दादी अम्मा को कहा जाता है। तो दादी अम्मा जिनका नाम नोट है, वो एक सुबह उठी विद अ टेरिबल कोल्ड। उनको एक बहुत ही सख्त किस्म का बुखार हुआ था। कोल्ड आमतौर पर हम सर्दी लगने को कहते हैं, और इसको बुखार, नज़ला, खांसी सब चीज़ों से कहा जाता है कोल्ड। टिम्बर टिम्बर टिम टिशू, यानी छींक भी आ गई उनको। शी स्नीज्ड, उन्होंने छींक मारी। इज समथिंग रॉन्ग, कोई मसला हो गया है। आस्क टिम्बर ट्विग, टिम्बर ट्विग ने कहा। ये असल में इस बच्चे का नाम है टिम्बर ट्विग। ठीक है, इस बच्चे का नाम है टिम्बर ट्विग। ठीक है, कमिंग इन टू द बेडरूम, उसने बेडरूम में आते हुए कहा, आई हैव गॉट एन आवफुल कोल्ड, मुझे तो बहुत ही सख्त किस्म का बुखार आ गया है। शी मोर्न, उसने मुंह बनाते हुए कहा, पास मी माई हैंडकरचीफ, ज़रा मुझे मेरा रुमाल तो पकड़ा दो। इट इज़ हैंगिंग अप बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे लटका हुआ है। ठीक है, वो दरवाजे के पीछे लटका हुआ है। वाट दिस थिंग, आई थॉट इट वॉज अ शीट। वाट दिस थिंग, ये क्या चीज़ है। आई थॉट इट वॉज अ शीट, मेरा ख्याल तो ये है कि ये एक शीट है। स्निगर्ड टिम्बर ट्विग एज ही टुक डाउन द एनॉर्मस हैंकी। सही है, जब उसने टिम्बर ट्विग ने एक बड़ा सा हैंकी, हैंडकरचीफ या रुमाल उठा के दिया, तो देते वक्त क्या कहा कि ये कोई रुमाल है, ये तो दरअसल मुझे, मेरे ख्याल में तो ये एक शीट थी कागज़ की। डोंट बी सो चिकी, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत मत करो। स्नैप्ड ग्रैनी, डांट कर कहा ग्रैनी ने। यू विल हैव टू गो टू मार्केट फॉर मी टुडे, आज तुमको मार्केट जाना पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, आज तुमको मेरे बजाय मार्केट खुद जाना पड़ेगा। आई एम मच टू इल, मैं बहुत बीमार हूँ इतनी कि जा नहीं सकती। लुक आई हैव रिटन डाउन अ शॉपिंग लिस्ट, देखो मैंने ये एक शॉपिंग लिस्ट जो है वो यहाँ लिख दी है। लीव इट टू मी, ये आप मुझ पे छोड़ दें। सेड टिम्बर ट्विग प्राउडली, टिम्बर ट्विग ने फख्र से कहा। एंड ही पुट ऑन हिज हैट द, ठीक है, और उसने जल्दी से हैट पहना। द हैट, ये वही हैट था वेयर, जहाँ पर एबीगेल द मैजिक स्पाइडर लिव्ड, ये वही हैट है जिसमें एक मैजिक स्पाइडर, ठीक है, वो इस हैट के अंदर रहती है। ये हैट इसने कहीं लटकाया हुआ था जिसके अंदर क्या रहती है, एबीगेल नाम है इस स्पाइडर का। ठीक है, एबीगेल द मैजिक स्पाइडर लिव्ड। एज दे सेट ऑफ, जब वो निकले सौदा लेने के लिए, ग्रेनी नॉट ब्ल्यू हर एनॉर्मस नोज। ठीक है, तो उनकी जो ग्रैनी थी, दादी अम्मा थी, उन्होंने जो नाक है वो बहुत
तेज आवाज में नाक को निकाला, नाक छिन की। एंड ऑल द ट्रीज इन विगली वुड शुक एट द टेरिबल नॉइज, और उनकी इस आवाज़ से विगली वुड जो जंगल था वहाँ पर सारे जो जानवर थे वो टेरिबल नॉइस की वजह से शुक, कांप कांप उठे। यानी उनकी जो आवाज़ थी नाक निकालने की वो बहुत ज़्यादा तेज थी। सून, जल्दी ही, टिम्बर ट्विग एंड एबिगेल रीच द एज ऑफ द वुड, जल्दी ही टिम्बर ट्विग और एबिगेल पहुंच गए जंगल के दूसरे किनारे पर। एंड देयर, और वहाँ पर, ऑन द कॉमन, आम सी बात थी, वाज द ट्रेवलिंग मार्केट, वहाँ पर एक ट्रेवलिंग मार्केट थी। ट्रेवलिंग मार्केट का मतलब चलती फिरती मार्केट, कायम नहीं रहती, आज यहाँ लगी हुई है कल वहाँ लगी हुई है, कल जैसे हमारे यहाँ जुम्मा बाजार होता है ऐसे। दे लव्ड द मार्केट, उन्हें मार्केट बहुत पसंद थे। इट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ सच स्ट्रेंज, क्योंकि उस मार्केट में भरा रहता था अजीब व गरीब किस्म का, इंटरेस्टिंग पीपल, अजीब व गरीब किस्म के और दिलचस्प लोग भरे रहते थे। टिम्बर टोइग वेंडर्ड पास्ट, ठीक है, टिम्बर टोइग इधर उधर घूमता हुआ गुजरा। फॉर्चून टेलर, किस्मत बताने वाले के पास से। अ मैजिशियन, एक जादूगर, हु डिड ट्रिक्स विद बैलून्स, जो एक मैजिशियन जो करतब दिखा रहा था गुब्बारों से। एंड एन ओल्ड लेडी हु निटेड स्ट्रिंग वेस्ट, और एक बूढ़ी खातून के पास से गुजरा जो धागों से वेस्ट बना रही थी, यानी गुलदान बना रही थी। द एंड स्टॉल बिलोंग टू अ डॉक लीफ, और आखिरी वाला जो स्टॉल था वो दरअसल डॉक लीफ का था। एक आदमी है उसका नाम है डॉक लीफ। द क्वाक डॉक्टर, ये दरअसल क्वाक का डॉक्टर है, ठीक है। रोल अप, ही शाउटेड, लपेटो लपेटो, उसने चिल्लाकर कहा। बाय अ बॉटल ऑफ बाल्डी ब्रीव, खरीद लो एक बोतल बाल्डी ब्रीफ की, बाल्डी ब्रीफ कोई केमिकल है। एंड योर हेयर विल ग्रो, तुम्हारे बाल उससे उगने लगेंगे। एज थिक एज ग्रास, इतनी जल्दी तेज़ी से मोटे मोटे जैसे कि घास होती है। ऑन अ लॉन, लॉन के अंदर। इट इज़ द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। एंड चीप एट हाफ द प्राइस, और सस्ता भी इतना है कि आधी कीमत में मिल रहा है। अब ये ऐलान कर रहा है ना वो डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, सैड टिम्बरटोइक, टिम्बरटोइक ने कहा माफ़ कीजिएगा। माई ग्रैनीज गॉट अ रोटन कोल्ड, मेरी दादी अम्मा को बड़ा सड़ा हुआ किस्म का बुखार हुआ है या नज़ला हुआ है। डू यू हैव समथिंग टू क्योर इट, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनका इलाज हो। आई सर्टनली हैव लेडी, हाँ मेरे पास उनके लिए कुछ ना कुछ तो है। लाइड डॉक्टर लीफ, डॉक लीफ ने झूठ बोला। आई हैव गॉट जस्ट वॉट यू नीड इन साइड माई टेंट, मेरे पास जो तुम चाहते हो वो टेंट के अंदर है। ऑफ कोर्स डॉक लीफ हैड नो सच थिंग, बात असल में ये है कि डॉक लीफ के पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। जस्ट हंड्रेड्स ऑफ जार, उसके पास सैकड़ों जार थे ऑफ बाल्डी ब्रीफ, और सब में बाल्डी ब्रीफ भरा हुआ था, वही केमिकल जो बाल उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ही राइप्ड ऑफ, उसने निकाल के फेंका। वन ऑफ द लेबल, जो लेबल चिपका हुआ था, ठीक है, वो उसने उतार दिया। एंड रोट अ न्यू वन, और उसने एक नया लेबल लिखा। क्वाइकी कोल्ड क्योर, जिसके ऊपर लिखा था क्विकी कोल्ड क्योर, यानी जल्दी से बुखार सही करने वाला। यानी उसने वो वाला लेबल हटा दिया और एक नया लेबल उसी दवा पे लगा दिया। दवा तो अंदर सेम है लेकिन लेबल बदल गया। नाउ यू टेक दिस होम एंड लेट योर ग्रैनी स्निफ इट, ये तुम ले जाओ अपने घर और अपनी दादी अम्मा से कहना कि वो इसको सूंघें, स्निफ इट, नाक में चढ़ाएं। बट वाट एवर यू डू, लेकिन जो कुछ भी तुम करो लेडी यानी लड़के, डोंट लेट हर ईट इट, वो इस शरबत को या इस दवा को खाने मत देना उन्हें। और स्पिल इट ऑन एनीथिंग, ना ही इसको किसी चीज़ पर डालने देना, सिर्फ सूंघाना, ना खाने देना और ना किसी चीज़ पर उंडेलने देना। राइट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है शुक्रिया, सेड टिम्बरटोइक, टिम्बरटोइक ने कहा। एंड ही पुट द जार अंडर हिज हेड, और उसने वो जार लिया और अपने
हैट के अंदर रख दिया टू कीप इट सेफ, ताकि वो महफूज रहे। आप हैट के अंदर तो कौन मौजूद है? एबीगेल। एबीगेल हु हैड नोडेड ऑफ टू स्लीप इन टिम्बरटविक्स हैट, ठीक है। एबीगेल जो कि नोडेड ऑफ टू स्लीप, ऊँग रही थी सोने के लिए टिम्बरटेक के हेड में, सडनली वोकअप, वो अचानक ही जाग गई। व्हाट इज़ दैट ड्रेडफुल स्मेल, ये कैसी किस किस्म की बदतमीज़ बदबू है। शी थॉट, उसने सोचा, स्निफिंग द जार, जार को सूंघते हुए, ऑफ ब्लेडी बेयर, जिसमें बाल्डी बेयर मौजूद था। आई विल हैव टू मैजिक दैट अवे और नो बडी विल वॉन्ट टू विजिट मी इन माई स्मेली लिटिल हेड होम। आई विल हैव टू मैजिक यानी मुझे लाजमी जादू करना पड़ेगा, दैट अवे और नो बडी, दैट अवे जादू से इसे दूर करना पड़ेगा, या फिर नोबडी विल वांट टू विजिट मी इन माय स्मेली लिटिल हैट होम, मेरे इस हैट के घर के अंदर कोई भी मुझे वरना आने नहीं देगा। यानी मुझे इस बदबू को जादू के ज़रिए से भगाना पड़ेगा, वरना कोई भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगा। एंड शी वेव्ड हर वैंड, और उसने अपनी जादू की जो छड़ी थी, वेव्ड हर वैंड, अपनी जादू की छड़ी घुमाई। विफिटी वुपिटी जिपिटी जू, दिस हेड इज फुल अप सो आउट यू गो, ठीक है। ये उसने मंत्र पढ़ा। बट द जार स्टेड वेयर इट वाज, लेकिन जार को कुछ भी नहीं हुआ, जार जहाँ था वो वहीं था। उसने उसको बाहर निकलने के लिए जादू का मंत्र पढ़ा था, लेकिन वो बाहर नहीं। एंड टिम्बर ट्विग वाज मैजिक्ड राइट आउट ऑफ हिज हेड, और टिम्बर ट्विग को पर जादू हो गया, बजाय इसके कि हेड पर होता। Oops, सॉरी टिम्बर ट्विग, माई स्पेल आर ऑलवेज गोइंग रॉन्ग, और वो कह रहा है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा जादू हमेशा गलत हो जाता है। टिम्बर ट्विग पिक्ड हिमसेल्फ अप ऑफ द ग्राउंड, यानी वो गिर गया ना उससे जादू की वजह से, तो टिम्बर ट्विग ने अपने आप को ग्राउंड से उठाया, एंड पुट हिज हैट ऑन अगेन, और दोबारा से अपना हैट पहन लिया, ठीक है। ये इसने देखें जार था इसके पास, ये इसने जार दिया है टिम्बर ट्विग को, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सही है, और बहुत सारे लोग इसकी बात सुन रहे हैं। ये बाल्ड ठीक है, गंजों को बाल उगाने वाला शरबत है या दवाई है। ये गंजे की तस्वीर है और ये बाल वालों की तस्वीर है। ठीक है जनाब, अब क्या हुआ, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। नेवर माइंड ही सेड, उसने कहा कोई बात नहीं, लुक एबिगेल वी कैन बाय ऑल आवर शॉपिंग हियर, देखो एबिगेल हम अपनी सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ मिस्टर मिसफिट, वो खड़ा हुआ था मिस्टर मिसफिट के दरवाजे पर। कारवान ऑफ सरप्राइज, जिस स्टोर का नाम था कारवान ऑफ सरप्राइज, ठीक है। यानी एक और दुकान जुम्मा बाज़ार का स्टॉल टाइप का लगा हुआ है, उसका नाम है कारवान ऑफ सरप्राइज, और वो है दरअसल मिस्टर मिसफिट का। द इनसाइड ऑफ द कारवान वाज फार बिगर देन द आउटसाइड, यानी बाहर से तो वो बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन जब हम अंदर गए तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो था दुकान। एंड इट्स शेल्फ्स ओवरफ्लोड, और उसके जो शेल्फ थे उसमें बहुत सारी चीज़ें ठुसी हुई थी, विद बक्सेस, जिसमें बक्से शामिल थे, एंड बॉटल्स एंड बास्केट्स, बॉटल्स बास्केट बक्सेस, ठीक है। ये तस्वीर देखें आप, ये शेल्फ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, शूज़, ठीक है, वॉच, घड़ी, सामान लदा फदा है। मिस्टर मिसफिट कुड सेल यू एनीथिंग, मिस्टर मिसफिट आपको कुछ भी बेच सकते हैं। फ्रॉम एन एलिफेंट्स सॉक्स टू अ माउस टूथब्रश, एक हाथी के मोजे से लेकर एक माउस के टूथब्रश तक। टिम्बर टू एक वेंडर्ड इन अमेजमेंट, टिम्बर टू अंदर जाके घूमता रहा हैरानगी से। अमंग द स्कंक स्किन रग्स, वहीं पर एक शेर की जो है वो खाल थी, रग्स का मतलब कारपेट बना हुआ था खाल का। द बटरफ्लाई विंग्स, बटरफ्लाई के विंग्स थे। द वेल बोन्स, वेल मछली की हड्डियाँ थीं। एंड शिप्स इन बोतल, और एक बोतल में जहाज़ भी मौजूद था। ये करतब दिखाने के लिए बोतल के अंदर, जैसे घरों में शो पीस होते हैं, ऐसी बोतल के अंदर जहाज़ पूरा लकड़ी का बना के डाला जाता है। देयर वर हेयर रिबन्स, वहाँ पर हेयर रिबन्स भी थे, बालों को बांधने वाले, फॉर वल्चर्स, ठीक है, गिधों के। एंड सॉन्ग बुक्स फॉर एल्क्स, और वहाँ किताबें भी थीं मौसीकी पर जो एल्क्स के लिए काम में आती हैं।
देयर वर स्पेलिंग बुक्स फॉर गुनूज, ठीक है, स्पेलिंग किताबें भी थी गुनूज के लिए, एंड अ मैप ऑफ फूड पाथ्स, और मैप भी था फुटपाथ्स का, ठीक है, ऑन द सी बेड, जो कि समंदर की साइड पर होते हैं। देयर वॉज अ साइलेंट रेडियो एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ इनविजिबल मैन, वहाँ पर एक खामोश रेडियो भी था और एक तस्वीर थी इनविजिबल मैन की। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इनविजिबल मैन का मतलब ऐसा आदमी जो नज़र नहीं आता। एबिगेल वॉज डिलाइटेड व्हेन शी फाउंड आर डिपार्टमेंट जस्ट फॉर स्पाइडर, एबिगेल बहुत खुश हुआ जब उसने वहाँ देखा अ डिपार्टमेंट जस्ट फॉर स्पाइडर, एक मकड़ियों के लिए डिपार्टमेंट, where she could buy pickled flies and 8-legged पजामा, जहाँ से वो ख़रीद सकता था मक्खियों का अचार और 8 टांगों वाला पजामा, यानी ये भी उसके स्टोर में मौजूद था, जो कि एबिगेल को पसंद आया। टिम्बरटोइक पीप्ड ओवर द काउंटर, टिम्बरटोइक ने झांक के देखा काउंटर के ऊपर से, एंड देयर वाज मिस्टर मिसफिट, और वहाँ पर मिस्टर मिसफिट खड़े हुए थे। come in, why it is Mrs. Knott's we little grandson, ये मिसेस नॉट क्यों नहीं आई लिटिल ग्रैंडसन, पोते साहब, isn't it, क्या ऐसा नहीं है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही है, रिप्लाई टिम्बरटोइक, शी इज़ नॉट वेरी वेल, अगरचे कि वो खुश नहीं है, सो आई एम डूइंग द शॉपिंग टुडे, लिहाजा आज मैं ख़रीदारी करने आया हूँ। एंड व्हाट कैन आई फेच यू, क्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ? टिम्बरटोइक टुक आउट हिज लिस्ट, उसने अपनी लिस्ट निकाली। आई वुड लाइक, मैं लेना चाहूँगा। ही स्टॉप्ड व्हेन ही सा दैट ग्रैनी हैड फॉरगॉटन टू राइट डाउन हाउ मच शी वांटेड ऑफ एनीथिंग, उसने देखा कि उसकी दादी ने लिखा तो है क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन कितनी कितनी मिकदार में ख़रीदनी है ये उन्होंने नहीं लिखा। वेल है परहैप्स ही कुड गैस, चलो हो सकता है कि मैं खुद ये बात पता चला लूँ। आई वुड लाइक 2 बैग्स ऑफ मिल्क, मुझे दूध के 2 बैग चाहिए। एंड अ पैकेट ऑफ टर्निप, और शलजम के 1 पैकेट चाहिए। अ सैक ऑफ बटर, मक्खन का एक थैला चाहिए। एंड अ लॉफ ऑफ बेकन, और बेकन का एक लॉफ चाहिए। बेकन लॉफ कहते हैं पेड़े को, बेकन का पेड़ा चाहिए। मिस्टर मिसफिट गिगल्ड, मिस्टर मिसफिट मुस्कुराए। स्लाइस्ड और अनस्लाइज्ड, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो टुकड़े करके दी जाएं या बगैर टुकड़े करके दी जाएं। ही सेड, मीनिंग द बेकन, उन्होंने बेकन के बारे में कहा कि उसे कैसे आपको देना है। नाइस एंड क्रस्टी, उम्दा और क्रस्टी का मतलब कड़क, वो देना है। सेड टिम्बरटोइंग, टिम्बरटोइंग ने कहा। एंड हाफ अ डजन कैबेज, और आधे दर्जन गोभियाँ देनी है। एंड अ जार ऑफ ब्रेड, और 1 जार भर के रोटी देनी है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कौन सी चीज़ किस तरह मिलती हैं, कौन सी चीज़ पैकेट में मिलती हैं, कौन सी चीज़ बोतल में मिलती हैं, कौन सी चीज़ बैग में मिलती हैं, कौन सी चीज़ कट के मिलती हैं, कौन सी चीज़ जो है वो जार में मिलती हैं। तो उसने उल्टा सीधा सब चीज़ें उल्टी सीधी करके बता दी। तो उसने कहा मुझे जो कैबेज चाहिए और ब्रेड चाहिए जार के अंदर, ब्राउन और वाइट, ब्राउन चाहिए या वाइट चाहिए? वो कह रहा है ग्रीन प्लीज़, मुझे ग्रीन चाहिए। सैड टिम्बरटोइक, आई थॉट ऑल कैबेजेस वर ग्रीन, मेरा ख्याल है कि सारी जो कैबेजेस थी वो ग्रीन होती हैं। हालांकि उसने रोटी के बारे में पूछा था, ब्राउन चाहिए या वाइट चाहिए। विल दैट बी ऑल, बस सही है और कुछ चाहिए? लाफ्ड मिस्टर मिसफिट, मिस्टर मिसफिट ने मुस्कुराकर कहा, एज ही पुट द लास्ट ऑफ ऑर्डर ऑन द काउंटर, जब उसने सारी चीज़ें ला के सामने रख दी। ये जनाब आपका मिसफिट साहब हैं, ठीक है, मिसफिट साहब की टोपी के पास से जाके तराजू है, तो इस तरह से तोलते हैं। और ये जनाब आपका टिम्बर टॉइग है, और इसके हेड के अंदर यकीनन क्या है? एबिगेल। तो उसने कहा विल दैट बी ऑल, बिल्कुल सही हो गया सब चीज़ें? लाफ्ड मिस्टर मिसफिट एज ही पुट लास्ट ऑफ द ऑर्डर ऑन द काउंटर, क्या सब चीज़ें हो गई? यस एक्सेप्ट फॉर अ व्हील बैरो, मुझे व्हील बैरो भी चाहिए, ट्राली चाहिए, ट्राली। अ व्हील बैरो ऑफ पीस, एक ट्राली भर के तुम्हें मटर चाहिए? आई सपोज, मैं मेरा ख्याल तो ये है। चकल द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो मिस्टर मिसफिट, अ व्हील बैरो टू कैरी इट ऑल होम इन,
मुझे ट्राली चाहिए इन सबको घर पे ले जाने के लिए। अच्छा भाई, टिम्बर ट्विग एंड एबिगेल हेडेड बैक टू विगली वुड। वहां से वो निकले दोनों और वापस विगली वुड के जंगल की तरफ चले। सून दे कुड सी द ट्रीज अहेड शेकिंग। जल्दी उन्होंने देखा कि वहां पर आगे की तरफ जो है वो कांप रहे हैं। ग्रैनी नोट वाज स्टिल स्नीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि दादी अम्मा अभी तक छींक रही हैं। आई एम बैक कॉल टिम्बर टोइंग। मैं आ गया हूँ, टिम्बर टोइंग ने कहा। आई हैव डन ऑल द शॉपिंग। मैं सारी शॉपिंग करके ले आया। ग्रैनी नॉट स्टेयर्ड एट द व्हील बैरो। उसने व्हील बैरो को देखा, यानी ट्राली को देखा। ओवर द ह्यूज रेड नोज, अपनी नाक के ऊपर से। एंड हर ह्यूज वाइट हैंकी, और अपने बड़े से सफ़ेद रुमाल के ऊपर से। इज देयर समथिंग रॉन्ग? क्या कोई गलती हो गई है? देयर सर्टेनली, हाँ गलती तो हो गई है। शी श्राइक, उसने चीख कर कहा। व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या है? अ जार ऑफ ब्रेड, रोटी का जार। अ सेक ऑफ बटर, बोरे में भर के मक्खन। टू बैग्स ऑफ मिल्क, और दो बैग दूध के। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं तो अपनी पूरी कोशिश की थी। डिडेंट आई एबिगेल, क्या मैंने कोशिश नहीं की थी एबिगेल? ऑफ कोर्स यू डिड, तुमने वाकई की थी। स्क्विड द स्पाइडर, स्पाइडर ने धीमी आवाज में कहा। लीनिंग आउट ऑफ द लिटिल ग्रीन डोर इन टिम्बर ट्विक्स हेड। टिम्बर ट्विक के हेड के से ग्रीन का जो दरवाज़ा था, उसे बाहर निकल के उसने कहा। यू स्टे आउट ऑफ इट यू स्पाइनली लिटिल क्रिएचर, स्नैप्ड ग्रैनी। तुम इस मामले से दूर रहो, तुम तो एक छोटी सी मखलूक हो बस, ग्रैनी ने डांटते हुए कहा। टिम्बर ट्विग वाज जस्ट गोइंग टू गिव ब्रॉड फ्रॉम डॉक लीफ व्हेन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। अभी जो टिम्बर ट्विग था, ग्रैनी नोट द कोल्ड क्योर ही हैड ब्रॉड फ्रॉम, ठीक है, टिम्बर ट्विग अभी देने ही वाला था ग्रैनी को क्या चीज़? कोल्ड क्योर, ठीक है, बुखार से या नज़ले से छुटकारे के लिए। ही हैड ब्रॉड, जो लाया था, फ्रॉम डॉक लीव, डॉक्टर लीव से। व्हेन देयर वाज अ नॉक, इसी अरसे में दरवाजे पे खटखटा हुआ। ही पुट द जार डाउन, उसने जार को नीचे रखा ऑन द टेबल। एंड वेंट टू आंसर इट, और दरवाज़ा खोलने चला गया। बीइंग वेरी नोसी, ग्रैनी ओपन द जार, डिप द एंड ऑफ हर नोज इनटू द लिक्विड। तो उसने, क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज़ आ रही थी, और ग्रैनी ने ओपन किया जार को, और अपनी नाक का जो आखिरी वाला सिरा है वो इनटू द लिक्विड, लिक्विड में डाला। एंड बिगेन टू बिलो बबल्स, और गुब्बारे फुलाने लगी। ठीक है, नाक का ये वाला हिस्सा उसने यहाँ डाला, और जब उसने नाक ली तो उसमें बुलबुले निकलने लगे। इट वॉज मिस्टर मिसफिट एट द डोर, दरवाजे पे मिस्टर मिसफिट थे। ही हैड ब्रॉड सम फ्लावर्स फॉर ग्रेनी, वो फूल लाए थे कुछ ग्रेनी के लिए। एंड अ बास्केट ऑफ शॉपिंग, और शॉपिंग की बास्केट। दैट टिम्बर ट्विग शुड हैव ब्रॉड होम, जो टिम्बर ट्विग को लानी चाहिए थी घर पे। इट वॉज ओनली प्लेइंग अ लिटिल जॉक ऑन यू, थोड़ा सा तुमसे मैंने मजाक किया था टिम्बर ट्विग। नो हार्म डन, हाँ, इससे कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जनाब उनका हाल हो गया नाक का। आगे चलते हैं। जस्ट देन अ पीर्सिंग स्क्रीम, बिल्कुल उसी वक्त एक बहुत ही बारीक सी चीख निकली। रैंग आउट इन द किचन, किचन में से। ओ टिम्बर ट्विग हेल्प मी कम क्विकली, जल्दी आओ। टिम्बर ट्विग एंड मिस्टर मिसफिट रैन इनटू द किचन, वो भागते हुए किचन में गए। एंड ब्रस्ट आउट लाफिंग, और खुल के फट पड़े हंसते हुए। व्हेन दे सा, जब उन्हें देखा, ग्रेनी नोट को, हर नोज वाज कवर्ड इन फ्लफी वाइट हेयर, उसकी नाक पर सारे सफ़ेद किस्म के बाल जो है वो उगाए थे। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, डू समथिंग, वहाँ खड़े नहीं रहो बल्कि कुछ ना कुछ तो करो। शी श्राइक्ड, वो चीख कर उसने कहा। मिस्टर मिसफिट पिक्ड अप द जार ऑफ क्विकली कोल्ड क्योर, उसने, मिस्टर मिसफिट ने उस जार को जल्दी से उठाया जिस पे लिखा हुआ था क्विकली कोल्ड क्योर। एंड रिकॉग्नाइज्ड इट, और पहचान गया इसको, स्ट्रेट अवे एज डॉक लीव्स फेमस बाल्डी ब्रेव, कि ये तो बिल्कुल वही है मशहूर डॉक्टर लीफ का मशहूर बाल्डी ब्रेव, यानी गंजेपन को दूर करने वाला शरबत। डोंट वरी डॉक लीव्स,
ठीक है, ये जनाब इनकी नाक और ये जनाब इनका बाल उग गए सारे के सारे नाक के ऊपर, और वो दोनों में देख के उसको खूब हंस रहे हैं। डोंट वरी, डॉक लीव्स हेयर रीस्टोर नेवर डिड वर्क। ठीक है, परेशान ना हो, डॉक लीफ का जो हेयर रीस्टोर यानी बाल उगाने वाला तो तरीका है, नेवर वर्क, काम नहीं करता। इट विल ऑल फॉल आउट बाय द मॉर्निंग, ये सारे के सारे बाल कल सुबह तक खुद ही झड़ जाएंगे। बाय दिस टाइम द हेयर ऑन ग्रैनीज नोज वाज सो थिक, उस वक्त तक उसके नाक के ऊपर जो बाल थे वो इतने मोटे हो गए थे, दैट हर कोल्ड इन द नोज गॉट वार्म, कि उसकी नाक के अंदर जो नज़ला था वो गर्म होना शुरू हो गया। एंड वेंट अवे, और वो चला गया। वेल आई नेवर डिड, मैंने तो ऐसा नहीं किया। शी सेड, उसने कहा, आई एम क्योर्ड, लेट्स सेलिब्रेट विद अ नाइस स्टिकी ट्रिकल ट्रैट। ठीक है, उसने कहा कि अब हम सेलिब्रेट करते हैं उम्दा तरीके से टार्ट को। ठीक है, सो दे ऑल सेट डाउन टू टी टुगेदर, लिहाजा वो सब चाय पीने के लिए बैठ गए। एंड इवन एबिगेल वाज अलाउड टू ज्वाइन द फीस्ट, हत्ता के उस एबिगेल को, मकड़ी को भी दावत में अलाउ हो गया कि वो अभी आए और उनके साथ बैठ के खाना खाए। एज लॉन्ग एज द वाइफ्स ऑल हर फीट सेड ग्रैनी नॉट, सिर्फ वो उस वक्त आने की उसको इजाज़त है जब वो अपने सारे पैरों को अच्छी तरीके से धोकर वहाँ उनके साथ शामिल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी, मज़ेदार ज़बरदस्त कहानी। सिर्फ कहानी है, इमेजिनेशंस के लिए कोई मोरल चीज़ नहीं है, बस एक कहानी है, अल्फाज का ज़ख़ीरा है, ख़यालात का ज़ख़ीरा है, ख़यालात का बहाव है। आप उसमें बहते जाएं और आप उसमें सोचते जाएं तो कहानी आपको मज़ा देना शुरू करती है। ठीक है, चलें अब हम इस कहानी को आपको दोबारा से नेटिव साउंड में, नेटिव आवाज़ में, असल आवाज़ में आपको सुनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ आपके लिए। अच्छा जी, ये हम शुरू करते हैं। Timbertwig and the Caravan of Surprises. In the little house in the old oak tree, Granny Knot woke one morning with a terrible cold. Timber, oh, she sneezed. Is something wrong? Asked Timbertwig, coming into the bedroom. I've got an awful cold, she moaned. Pass me my handkerchief. It's hanging up behind the door. What, this thing? I thought it was a sheet, sniggered Timbertwig, as he took down the enormous hanky. Don't be so cheeky, snapped Granny. You'll have to go to market for me today. I'm much too ill. Look, I've written down a shopping list. Leave it to me, said Timbertwig proudly, and he put on his hat. The hat where Abigail, the magic spider, lived. As they set off, Granny Knot blew her enormous nose, and all the trees in Wiggly Wood shook at the terrible noise. Soon Timbertwig and Abigail reached the edge of the wood, and there, on the common, was the travelling market. They loved the market. It was always full of such strange, interesting people. Timbertwig wandered past a fortune-teller, a magician who did tricks with balloons, and an old lady who knitted string vests. The end stall belonged to Doc Leaf, the quack doctor. Roll up, he shouted. Buy a bottle of Baldy Brew and your hair will grow as thick as grass on a lawn. It's the 8th wonder of the world and cheap at half the price. Excuse me, said Timbertwig. My granny's got a rotten cold. Do you have something to cure it? I certainly have, laddie, lied Doc Leaf. I've got just what you need inside my tent. Of course, Doc Leaf had no such thing, just hundreds of jars of Baldy Brew. He ripped off one of the labels and wrote a new one, Quickie Cold Cure.
Now you take this home and let your granny sniff it. But whatever you do, laddie, don't let her eat it or spill it on anything." "Right, thank you very much," said Timbertwig, and he put the jar under his hat to keep it safe. Abigail, who had nodded off to sleep in Timbertwig's hat, suddenly woke up. "What's that dreadful smell?" she thought, sniffing the jar of baldy brew. "I'll have to magic that away, or nobody will want to visit me in my smelly little hat home." And she waved her wand. "Whippity woppity zippity zo, this hat's full up, so out you go." But the jar stayed where it was, and Timbertwig was magicked right out of his hat. "Oops, ooh. Sorry, Timbertwig. My spells are always going wrong." Timbertwig picked himself up off the ground and put his hat on again. "Never mind," he said. "Look, Abigail, we can buy all our shopping here." He was standing at the door of Mr. Misfit's caravan of surprises. The inside of the caravan was far bigger than the outside, and its shelves overflowed with boxes and bottles and baskets. Mr. Misfit could sell you anything, from an elephant's sock to a mouse's toothbrush. Timbertwig wandered in amazement among the skunk skin rugs, the butterfly wings, the whale bones, and ships in bottles. There were hair ribbons for vultures and songbooks for elks. There were spelling books for gnus and a map of footpaths on the seabed. There was a silent radio and a portrait of the Invisible Man. And Abigail was delighted when she found a department just for spiders, where she could buy pickled flies and 8-legged pajamas. Timbertwig peeped over the counter, and there was Mr. Misfit. Come in, come in. Why, it's Mrs. Knott's wee little grandson, isn't it?" "That's right," replied Timbertwig. "She's not very well, though, so I'm doing the shopping today." "And what can I fetch you?" Timbertwig took out his list. "I'd like—" He stopped when he saw that Granny had forgotten to write down how much she wanted of anything. Well, perhaps he could guess. "I'd like 2 bags of milk and a packet of turnips, a sack of butter and a loaf of bacon." Mr. Misfit giggled. "Sliced or unsliced?" he said, meaning the bacon. Nice and crusty," said Timbertwig. "And 6 cabbages and a jar of bread, please." "Brown or white?" "Green, please," said Timbertwig. "I thought all cabbages were green." "Will that be all?" laughed Mr. Misfit, as he put the last of the order on the counter. "Yes, except for a wheelbarrow." "A wheelbarrow of peas, I suppose," chuckled the shopkeeper. "Don't be silly, Mr. Misfit. A wheelbarrow to carry it all home in." Timbertwig and Abigail headed back to Wiggly Wood. Soon they could see the trees ahead shaking. Granny Knott was still sneezing. "I'm back," called Timbertwig. "I've done all the shopping." Granny Knott stared at the wheelbarrow over her huge red nose and her huge white hanky. Is there something wrong?" "There certainly is," she shrieked. "What's all this? A jar of bread? A sack of butter? 2 bags of milk?" "I tried my best, didn't I, Abigail?" "Of course you did," squeaked the spider, leaning out of the little green door in Timbertwig's hat. "You stay out of it, you spindly little creature," snapped Granny. Timbertwig was just going to give Granny Knott the cold cure he had brought from Doc Leaf when there was a knock on the door.
He put the jar down on the table and went to answer it. Being very nosy, Granny opened the jar, dipped the end of her nose into the liquid, and began to blow bubbles. It was Mr. Misfit at the door. He'd brought some flowers for Granny and a basket of shopping that Timbertwig should have brought home. I was only playing a little joke on you, Timbertwig. No harm done, eh? No! Just then, a piercing scream rang out in the kitchen. Oh, Timbertwig, help me! Come quickly! Timbertwig and Mr. Misfit ran into the kitchen and burst out laughing when they saw Granny Knot. Her nose was covered in fluffy white hair. Don't just stand there! Do something! She shrieked. Mr. Misfit picked up the jar of Quickie Cold Cure and recognized it straight away as Doc Leaf's famous Baldy Brew. Don't worry, Doc Leaf's hair restorer never did work. It'll all fall out by the morning. By this time, the hair on Granny's nose was so thick that her cold in the nose got warm and went away. Well, I never did, she said. I'm cured. Let's celebrate with a nice sticky treacle tart. So they all sat down to tea together, and even Abigail was allowed to join the feast. As long as she wipes all her feet, said Granny Knot. ठीक है, तो ये थी हमारी मज़ेदार सी कहानी। आइए अब हम इसके सवाल। ठीक है, अब हम इसके सवालात कर रहे हैं। देखें आप सवालात। पहला सवाल है, व्हाई डिड टिम्बरट्विग हैव टू गो टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ ग्रैनी नॉट। ठीक है, इसका सवाल है और ये यहाँ इसका जवाब है। आप सवाल को भी तवज्जो से पढ़ें, जवाब को भी तवज्जो से पढ़ें, फिर अपनी कॉपी में इसे उतार के लिखें। ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 के बाद ये सवाल नंबर 3, 6, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब थोड़ा बड़ा सा है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप समझ जाएं कि इस जवाब में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर मिसफिट कारवान ऑफ सरप्राइज। ठीक है, ये इसका जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपके पास ये जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द हेयर ऑन हर नोज एक्चुअली क्योर हर कोल्ड, यानी उसके बालों ने उसकी कैसे उसकी तबीयत को ठीक किया। ठीक है, इसके बाद 9वां सवाल है। 9वां सवाल के बाद ये 10वां सवाल है। आपको सवाल तवज्जो से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके जवाब पर गौर करना है और फिर अपनी कॉपी में उतारना है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक सवाल अपनी कॉपी में उतारना है और 4 जवाब हैं। 4 जवाबात में से जो जवाब सही हो वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये दूसरा MCQs, इसी तरीके से ये तीसरा MCQs, उसके 4 जवाबात, चौथा MCQs। ठीक है, उसके बाद 5वां, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एबिगेल बोस्ट स्पेल। ठीक है, एबिगेल ने जो गलत मंत्र पढ़ा था उससे क्या हुआ था, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट मिस्टर मिसफिट कारवान, ये पहले भी हमारे सवाल की शक्ल में भी आया है और यहाँ MCQs की शक्ल में भी आया है। 7वां MCQs, which of these is not an item टिम्बरट्विग mistakenly asked for। गलती से टिम्बरट्विग ने जो आइटम नहीं कहे थे वो इसमें से क्या हैं। ठीक है, उसने आइटम तो कहे थे लेकिन कौन से आइटम नहीं कहे थे। ठीक, ये तो व्हील बेरो उसने नहीं कहा था, याद है आपको, उसने तो बाकी सब चीज़ें कही थी, व्हील बेरो नहीं। व्हील बेरो तो किसने कहा था, नहीं, व्हील बेरो तो उसने कहा था सैक ऑफ बटर, अ जार ऑफ ब्रेड,
अ व्हील बैरो ऑफ पीस और 2 बैग्स ऑफ मिल्क। गलती से उसने क्या नहीं कहा था, ये आपको देखना है। मेरा तो ख्याल है कि ये उसने गलती से नहीं कहा था। उसके बाद ये 8वां एमसीक्यूज है, इसको भी आप पढ़ें, गौर करें और फिर इसका जवाब लिखें अपनी कॉपी में। व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द बाल्डी ब्रीव एक्सीडेंट? बाल्डी ब्रीव के एक्सीडेंट या अचानक से क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़, गैर मुतवक्को चीज़ क्या हुई और जो सही हुई? सही है, उसने तो ऐसी दवा दे दी थी जिससे बाल उग जाते हैं, बाल उग भी गए थे, लेकिन सही क्या हुआ उससे? इट मेक्स हर स्नीज इवन मोर, उसकी मज़ीद छींकें आ गई थी। इट वार्म्स हर नोज एंड क्योर्स हर कोल्ड, उसने उसकी नाक को गर्म कर दिया और उससे उसका इलाज हो गया। ये मेरा ख्याल है बिल्कुल इसमें दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद ये 10वां सवाल है, ये भी आप पढ़ें और पढ़ के इसका जवाब खुद से अपने तलाश करें। फिर यहाँ से खाली जगहें शुरू होती हैं। ये 10 खाली जगहें, आपको खाली जगह गौर से पढ़नी है और गौर से पढ़ के जो मुनासिब लफ्ज़ खाली जगह में आएगा वो आपको इसमें भरना है। उसके बाद यहाँ से जुमले शुरू होते हैं, ट्रू और फॉल्स, हर जुमला आपको अपनी कॉपी में उतारना है और देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके सामने आप ट्रू लिख देंगे और अगर गलत है तो उसके सामने आप गलत लिख देंगे। इस तरह से ये आपके 10 सवाल पूरे हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ ली, बड़े मज़ेदार कहानी थी। इसका एक हिस्सा आप पहले पढ़ चुके थे, पिछली कहानी भी इसी का एक हिस्सा था और ये वाली कहानी भी इसका एक हिस्सा है। ये आगे भी कहानी अगली क्लासेस में भी आपका इसका टिम्बर टिप का कोई ना कोई हिस्सा पढ़ेंगे। और ये कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन किए हैं, उस एक्शन को फिर कहानी की शक्ल में लिखा गया है। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।